क्वेश्चन नंबर 1, ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? व्याख्या। ग्राम सभा की बैठक सामान्यतः सरपंच द्वारा बुलाई जाती है। इसमें गांव के सभी पंजीकृत मतदाता भाग लेते हैं। प्रमुख बिंदु: लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर, सभी मतदाताओं की भागीदारी, विकास योजनाओं की समीक्षा। मुख्य विशेषताएं: ग्राम सभा को गांव की संसद भी कहा जाता है। इसके उद्देश्य और लाभ: एक तरफ बैठक ये वो उद्देश्य दिया है और दूसरी तरफ लाभ। योजनाओं की समीक्षा। लाभ: पारदर्शिता, शिकायत सुनना, लाभ: जवाबदेहिता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या होता है? व्याख्या। ग्राम पंचायत गाँव में सड़क, पानी, स्वच्छता को सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों का संचालन करती है। मुख्य कार्य: सड़क निर्माण, जल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था। महत्वपूर्ण बात: ग्राम पंचायत स्थानीय विकास की सबसे बड़ी इकाई होती है। क्षेत्र और कार्य: स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, पेयजल, जल आपूर्ति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, पंचायत समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता है? सही उत्तर। व्याख्या। पंचायत समिति के निर्वाचित प्रमुख को प्रमुख कहा जाता है। प्रमुख भूमिका: ब्लॉक स्तर का नेतृत्व करता है, योजना का समन्वय करता है, पंचायतों में संपर्कों को बढ़ाता है। याद रखने योग्य: प्रमुख ब्लॉक प्रशासन और पंचायतों के बीच सेतु का कार्य करता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? व्याख्या। जिला परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष जिला परिषद की बैठकों और कार्यों का नेतृत्व करता है। मुख्य बिंदु: जिला विकास योजनाएं बनाना, बजट को स्वीकृति देना, योजनाओं की निगरानी करना। महत्वपूर्ण बात: जिला परिषद पूरे जिले की पंचायतों का समन्वय करती है। संस्था और प्रमुख: संस्था, जिला परिषद, प्रमुख, अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज में विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? व्याख्या। शासन की शक्तियों को केंद्र और राज्यों से नीचे स्थानीय स्तर तक पहुंचाना विकेंद्रीकरण कहलाता है। यहाँ एक डायग्राम दी है, उस पर हम समझ सकते हैं। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर उसके नीचे राज्य सरकार, फिर उसके नीचे जिला स्तर, फिर उसके नीचे ब्लॉक स्तर और अंतिम में ग्राम स्तर। मुख्य लाभ: स्थानीय निर्णय, तेज विकास, जनता की भागीदारी। ध्यान देने योग्य तथ्य: विकेंद्रीकरण से प्रशासन लोगों के करीब पहुंचता है। पहले केंद्रीकृत निर्णय और बाद में स्थानीय निर्णय। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची क्यों महत्वपूर्ण है? व्याख्या। 11वीं अनुसूची पंचायतों को सौंपे गए विषयों की सूची प्रदान करती है, जिससे उनकी कार्यसीमा निर्धारित होती है। मुख्य विषय: कृषि और कृषि विस्तार, पशुपालन और डेयरी, ग्रामीण आबादी, ग्रामीण सड़कें। विशेष जानकारी: 11वीं अनुसूची पंचायतों की कार्यसीमा स्पष्ट करती है। अनुसूचियाँ और विषय। अनुसूची और विषय: 11वीं अनुसूची, इसमें 29 विषय शामिल है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, पंचायतों में आरक्षण का उद्देश्य क्या है? व्याख्या। आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं तथा कमजोर वर्गों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना है। प्रमुख उद्देश्य: सामाजिक न्याय, समान अवसर, नेतृत्व विकास। महत्वपूर्ण बात: आरक्षण ने लाखों महिलाओं को नेतृत्व का अवसर दिया है। किन्हें लाभ मिलता है? वर्ग और लाभ: महिला प्रतिनिधित्व, SC/ST की भागीदारी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन क्यों किया गया है? व्याख्या। पंचायत चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। मुख्य कार्य: चुनाव कार्यक्रम तय करना, मतदाता सूची तैयार करना, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना। खास जानकारी: यह संस्था राज्य सरकार से स्वतंत्र कार्य करती है। कार्य और जिम्मेदारी: चुनाव संचालन, मतदाता सूची प्रबंधन, मतदान निष्पक्ष सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? व्याख्या। यह पंचायतों और नगर निकायों के लिए वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश सुनिश्चित करता है। मुख्य कार्य: वित्तीय स्थिति समीक्षा, अनुदान के लिए सुझाव देना, कर एवं व्यवस्था पर सिफारिश करना। महत्वपूर्ण तथ्य: वित्त आयोग पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। आयोग और कार्य: राज्य वित्त आयोग, इनका कार्य वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम पंचायत की आय के स्रोत क्या है? व्याख्या।
ग्राम पंचायत को कर, शुल्क, अनुदान और सरकारी योजनाओं से आय प्राप्त होती है। प्रमुख स्रोत: गृह कर, बाजार शुल्क, जल कर, सरकारी अनुदान, सरकारी योजनाओं से सहायता। महत्वपूर्ण पहलू: स्थानीय आय बढ़ाने से पंचायत आर्थिक विकास कार्य कर सकती है, वित्तीय आत्मनिर्भरता मजबूत होती है, ग्राम पंचायत की कार्यक्षमता में सुधार होता है। स्रोत और प्रकार: कर, स्थानीय आय, शुल्क, स्थानीय आय, अनुदान, सरकारी सहायता, सरकारी योजनाएं, केंद्र या राज्य सहायता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है? व्याख्या: पंचायतों की भूमिका और ग्रामीण लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य: ग्रामीण लोकतंत्र का उत्सव मनाना, जनजागृति फैलाना, पंचायतों की उपलब्धियों को उजागर करना, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों का सम्मान करना। महत्वपूर्ण विशेषताएं: तिथि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र का उत्सव है। जन भागीदारी को प्रोत्साहन करना, उत्कृष्ट पंचायतों का सम्मान करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम सचिव की भूमिका क्या होती है? व्याख्या: ग्राम सचिव पंचायतों के प्रशासनिक एवं अभिलेखीय कार्यों का संचालन करता है। प्रमुख भूमिकाएं: रिकॉर्ड का संधारण करना, बैठकों का विवरण तैयार करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, पंचायत को प्रशासनिक सहायता देना, पत्राचार एवं अभिलेख का प्रबंधन करना। भूमिका एवं महत्व: ग्राम सचिव पंचायत का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। इसके कार्य से पंचायत का संचालन सुचारू रूप से होता है, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अधिकारी और कार्य: सचिव, इनका कार्य अभिलेख एवं प्रशासन को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, पंचायत चुनाव में मतदान कौन कर सकता है? सही उत्तर: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का पंजीकृत मतदाता मतदान कर सकता है। प्रमुख बिंदु: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। सभी योग्य मतदाताओं को समान अधिकार मिलता है। लोकतंत्र में सहभागिता का अवसर मिलता है। जन भागीदारी के लाभ: सभी मतदाताओं की भागीदारी से पंचायत सशक्त बनती है। मतदान पंचायतों को जवाबदेह और पारदर्शी बनाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बल मिलता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज में महिलाओं का नेतृत्व क्यों महत्वपूर्ण है? व्याख्या: महिलाओं की भागीदारी से सामाजिक विकास और जन कल्याण योजनाओं में सुधार हुआ है। मुख्य लाभ: महिलाओं को सशक्तिकरण होता है, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, स्वच्छता और सामाजिक चेतना में वृद्धि होती है। महिला नेतृत्व के प्रभाव: कई राज्यों में महिलाएं सरपंचों के नेतृत्व के लिए कार्य कर रही है। महिलाओं ने गांवों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिला नेतृत्व से समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। क्षेत्र और प्रभाव: शिक्षा, इसमें सुधार हुआ है। स्वास्थ्य, इसमें जागरूकता बढ़ी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, पंचायतों का ग्रामीण विकास में क्या योगदान है? व्याख्या: पंचायतें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएं तैयार कर लागू करती है। मुख्य योगदान: गांवों की जरूरतों की पहचान करती है, स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करना, योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन से लागू करना, जन भागीदारी से सतत विकास को बढ़ावा देना। विकास के मुख्य क्षेत्र: सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि और आजीविका को बढ़ावा देना। क्षेत्र और योगदान: विकास, योजना निर्माण में क्रियान्वयन, जन कल्याण, जीवन स्तर में सुधार करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट क्या है? व्याख्या: सरकारी योजनाओं के कार्यों की जनता द्वारा जांच एवं मूल्यांकन सामाजिक अंकेक्षण है। प्रमुख उद्देश्य: पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जवाबदेही तय करना, जन भागीदारी बढ़ाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। मुख्य बातें: जनता को जानकारी का अधिकार मिलता है, योजनाओं में हुई गड़बड़ियों का खुलासा होता है, मनरेगा में सार्वजनिक अंकेक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इससे विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होता है। उद्देश्य एवं परिणाम: कार्य की निगरानी, पारदर्शिता बढ़ती है, जनक समीक्षा, जवाबदेही बढ़ती है, जन भागीदारी, भ्रष्टाचार में कमी आती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP क्या है? व्याख्या: यह गांव के विकास के लिए पंचायत द्वारा बनाई गई वार्षिक योजना है, जिसमें ग्राम सभा की सक्रिय सहभागिता होती है। मुख्य विशेषताएं: स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित है, ग्राम सभा से प्रस्ताव प्राप्त करना,
संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना, विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करना। मुख्य बिंदु: गांवों की वास्तविक ज़रूरतों को ध्यान में रखती है, सभी योजनाओं का समन्वय करती है, पारदर्शिता और सहभागिता योजना प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करती है। योजना और उद्देश्य: जीपीडीपी, इसका उद्देश्य ग्राम विकास का है, ग्राम विकास को आगे बढ़ाना है। इसमें सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे सभी मुद्दे शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, पंचायतों में ई गवर्नेंस का क्या महत्व है? व्याख्या: ई गवर्नेंस से पंचायत कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ती है, जिससे जनता को बेहतर सेवाएं मिलती है। प्रमुख लाभ: डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ती है, ऑनलाइन सेवाओं से समय और धन की बचत होती है, तेज कार्यप्रणाली और बेहतर निगरानी बढ़ती है, जनता को घर बैठे सुविधा मिलती है। महत्वपूर्ण पहलू: सूचना तक आसान पहुंच मिलती है, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में कमी आती है, योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन आसान होता है, डिजिटल सशक्तिकरण से ग्रामीण विकास को गति मिलती है। माध्यम और लाभ: ऑनलाइन प्रणाली पारदर्शिता बढ़ती है, डिजिटल सेवाएं दक्षता बढ़ती है, मोबाइल ऐप आसानी से सभी सुविधा मिलती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, मनरेगा में पंचायतों की भूमिका क्या है? व्याख्या: मनरेगा के तहत रोजगार कार्यों की योजना बनाना, कार्यों का चयन, मजदूरों का पंजीकरण और कार्यों का क्रियान्वयन पंचायतों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। प्रमुख भूमिकाएं: रोजगार कार्यों की योजना बनाना, मजदूरों का पंजीकरण करना, कार्यस्थल का चयन करना, कार्य का क्रियान्वयन और निगरानी करना, मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना। मनरेगा के लाभ: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा, ग्रामीण पंचायतों की क्षमता में वृद्धि, स्थानीय संसाधनों का विकास, प्रवास को कम करने में मदद। योजना और उनकी भूमिकाएं: मनरेगा योजना निर्माण, पंजीकरण और क्रियान्वयन में बड़ी भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? व्याख्या: यह व्यवस्था जनता को शासन प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अवसर प्रदान करती है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता है। प्रमुख विशेषताएं: जनता की सीधे भागीदारी होती है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय होते हैं, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करता है, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना। विशेषताओं के लाभ: लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है, स्थानीय समस्याओं का समाधान होता है, जनता और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ता है, ग्रामीण विकास में तेजी आती है। विशेषता और लाभ: जन भागीदारी से लोकतंत्र सशक्त होता है, यह इसका प्रमुख लाभ है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होती है? व्याख्या: सूचना का अधिकार, ग्राम सभा की नियमित बैठकें, सामाजिक अंकेक्षण और रिकॉर्ड का सही संधारण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित करने के उपाय: सूचना का अधिकार लागू करना, ग्राम सभा की नियमित बैठकें करना, सामाजिक अंकेक्षण करना, आय व्यय और योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक करना, रिकॉर्ड का सही संधारण और रखरखाव करना। पारदर्शिता और जवाबदेही के लाभ: भ्रष्टाचार में कमी आती है, जनता का विश्वास बढ़ता है, योजनाओं का सही क्रियान्वयन होता है, जनता को समय पर सही जानकारी मिलती है। उपाय और परिणाम: सूचना का अधिकार, जानकारी की उपलब्धता, ग्राम सभा बैठकें, जन भागीदारी बढ़ती है, सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, रिकॉर्ड संधारण, जवाबदेही सुनिश्चित होती है।